नमस्कार। आज 24 अगस्त 2020 दिन सोमवार है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। केंद्र ने बनाए 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को होगा बड़ा फायदा। कोविड-19 महामारी के कारण लगे झटके से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयास में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर कर्ज देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। जिन किसानों ने केसीसी पर लोन लिया हुआ है उन्हें 31 अगस्त तक अपने लोन का भुगतान करना होगा। अगर किसान 31 अगस्त तक लोन का भुगतान करते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत मूलधन के साथ महज 4% ब्याज देना होगा। अगर लोन चुकाने में देरी होती है तो इस पर सामान्य 7% की दर से ब्याज चुकाना होगा। सरकार ने भुगतान की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। अगर किसान समय से अपने लोन का भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर फीसदी में छूट मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। क्या आप भी पैसों की कमी के कारण अपना पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप अब बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को भी हल कर दिया है। केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। बता दें कि इस पोर्टल को खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत पोर्टल पर शिक्षा लोन से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। छात्र अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्टल के माध्यम से 13 बैंकों से 22 तरह के लोन ले सकते हैं। खास बात है कि पोर्टल पर स्कॉलरशिप की जानकारी भी दी जाती है। सरकार की इस पहल के बाद लोन लेने के स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चीनी खिलौनों पर एक्शन की तैयारी। मोदी सरकार बना रही है खास रणनीति। चीनी मोबाइल ऐप पर कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र खिलौना उद्योग पर है। मोदी जी ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने का एक शानदार माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौना बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं। मोदी जी ने मंत्रियों और आला अधिकारियों से भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने को कहा है। मोदी जी ने कहा कि इनोवेशन और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगली खबर। राहुल गांधी फिर से थामेंगे कांग्रेस की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में फिर गुटबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता अध्यक्ष पद को लेकर अलग अलग बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने को अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी के संचालन में ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और देश की वर्तमान संकट की स्थिति से उभारने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प बचे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब आसानी से मिलेगा रिजर्वेशन। अधिक यात्री वाले रूटों पर बढ़ाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें। अप्रैल से मुंबई रूट पर स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, रेलवे स्टेशन ट्रेनों की संख्या में बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकारों से बातचीत कर जिन रूटों पर ज़्यादा भीड़ है और यहां लोगों को आरक्षित बर्थ नहीं मिल पा रही हैं, उन रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही अगले साल अप्रैल माह से दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई ट्रेनें चलाई जानी हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। जो ट्रेन अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उनकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। इसके लिए रेलवे ने 27 से अधिक ट्रेनों में LHB कोच लगा दिए हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में ट्रेनों के बंद रहने के दौरान ट्रैक सिग्नल सहित अन्य मेंटेनेंस
मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले साल अप्रैल माह से ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब कैश के लिए घर बैठे करें एक मैसेज, दरवाजे पर खड़ी मिलेगी एटीएम मशीन। जी हां, अब आपको पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीएम तक नहीं जाना होगा। अब आपके एक कॉल पर एटीएम चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। यानी अब एटीएम के बाहर लंबी लाइन और नो कैश जैसे झंझट से ग्राहकों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को एटीएम अपने घर तक मंगवाने के लिए केवल एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। इसके लिए एसबीआई ने 2 नंबर जारी किए हैं। गौरतलब है कि पहले से ही एसबीआई के कई सेवाएं सीनियर सिटीजन और दिव्यांग ग्राहकों को डोर स्टेप दे रही हैं, जिसमें कैश जमा और निकासी की सुविधा, चेक जमा करने की सुविधा, लाइफ सर्टिफिकेट पाने की सुविधा और केवाईसी की सुविधा घर तक दे रही है। इसके लिए ग्राहक का रजिस्टर्ड पता बैंक से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलने पर मिलता है बैंक से ज़्यादा ब्याज, एटीएम और चेकबुक सहित मिलती है कई सुविधाएं। इन दिनों अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो और इस सोच में है कि किस बैंक में खाता खुलवाया जाए, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना सही रहेगा। इसमें आपको बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज तो मिलता ही है, इसके साथ ही सभी बैंकिंग सुविधाएँ भी मिलती हैं। हम आपको आज पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। मिलता है 4% ब्याज। इस सेविंग अकाउंट के तहत आपको 4% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। 10,000 रुपये तक का ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इस अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होता है। पोस्ट ऑफिस में आपको एटीएम और चेकबुक की सुविधा भी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर का सौदा रद्द किया। जानिए क्या है वजह। जी हां, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के 10 अरब डॉलर के सौदे को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह डील इसलिए रद्द कर दी है क्योंकि वह तेल की कम कीमतों का सामना करने के लिए खर्च कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते तेल की खपत में ज़बरदस्त गिरावट आई है, जिससे तेल कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरामको द्वारा डील को रद्द करना चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। IRCTC और SBI मिलकर लाए रुपए क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर सहित मिल रहे हैं कई फ़ायदे। अगर आप अक्सर रेल यात्रा करते हैं और चाहते हैं कि टिकट किराए में कुछ छूट मिले, तो IRCTC और SBI मिलकर आपके लिए खास तरह का रुपए क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको जहां रेल टिकट बुक करने पर रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर कैशबैक हर बार 10% तक मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 1 रुपये होगा। वहीं इस कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए आपको IRCTC की आधिकारिक टिकट बुकिंग वेबसाइट irctc.co.in के जरिए टिकट बुक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। होटल और बाजार खोलने के बाद केजरीवाल बोले अब दिल्ली में शुरू हो मेट्रो। जी हां, दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाज़त देने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने मेट्रो का परिचालन शुरू कराने की वकालत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू करना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।